गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जीके में रीड करेंगे लेसन नंबर 6। लेसन का नाम है वर्ड क्लासिफिकेशन। अलग अलग मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें से एक वर्ड जो होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो उस एक वर्ड को अलग तो हम कर देंगे, ठीक है। वो तो मैंने इनको मार्क कर रखा है, बट वो एक रीज़नेबल कारण होगा उसका कि ये क्यों बाकी ग्रुप से अलग है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले ऊपर की स्टेटमेंट रीड कर लेते बेटा। Here 4 words are given except one word. Rest of all the words belong to the same category. The word that does not belong to the given category is the odd one. टिक द odd one out। ये आप जब बिल्कुल फर्स्ट क्लास में आ गए थे तब आपने करना शुरू कर दिया था कि odd one out हमें निकालना कैसे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका लेवल हाई हो गया है, तो मैं आपको रीज़न बताऊंगी कि ये अलग क्यों है, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। फर्स्ट है अफ्रीका, यूरोप, एशिया एंड इंडिया। ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। अब इनमें से मैंने इंडिया को मार्क क्यों किया है बेटा? क्योंकि अफ्रीका, यूरोप और एशिया दीज आर कंटिनेंट, ठीक है। अलग अलग महाद्वीप हैं ये, बट जो इंडिया है, इंडिया एक कंट्री है जो एशिया कंटिनेंट के अंदर है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अफ्रीका, यूरोप और एशिया ये कंटिनेंट है और इंडिया एक कंट्री है, एक देश है जो एशिया कंटिनेंट के अंदर है, ठीक है। जब वर्ल्ड मैप आप देखोगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन है काउ, हॉर्स, व्हेल एंड शिप। इस ग्रुप ऑफ वर्ड में क्या है? काउ, हॉर्स और व्हेल एंड शिप। जो काउ, हॉर्स और शिप हैं, दीज आर डोमेस्टिक एनिमल, या फिर आप इनको सिंपल एनिमल कह सकते हो। और ये व्हेल जो है बेटा, ये वाटर एनिमल है। एनिमल तो है बट ये क्या है? एक वाटर एनिमल है। तो आप इसके दो रीज़न बता सकते हो। एक तो ये वाटर एनिमल है और दूसरा ये जो, हाँ, इसलिए ये सबसे अलग है। थर्ड क्वेश्चन है ब्लू, ग्रीन, येलो एंड कलर। इस ग्रुप ऑफ वर्ड में क्या है बेटा? जो ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ये कलर नेम है, ठीक है। और कलर एक ग्रुप ऑफ, हाँ, जो कलर है वो मैनी ग्रुप्स ऑफ कलर्स, ठीक है। उसमें बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं, बट ये बाकी जो है ये नेम है कलर्स के। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट एंड चेस। इसका कोई बता पाएगा? कोई एक बच्चा, शोर नहीं करना। चलो बेटा, इस ग्रुप ऑफ वर्ड में कई बच्चों ने बताया भी है अभी। जो फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट है, दीज आर आउटडोर गेम्स, बट जो चेस है वो इंडोर गेम है, घर में बैठ के खेला जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है बाजरा, मस्टर्ड, राइस एंड व्हीट। ये क्या है बेटा? इसमें से बाजरा, हाँ, मस्टर्ड एक चीज़ नहीं होती। आप इसको ये कह सकते हो कि मस्टर्ड, ये बात है तो सारे के सारे खाने की चीज़ें हैं, ये सारे के सारे खाने की चीज़ें, ये एक स्पाइसेस है, ये एक मसाले की तरह यूज़ होता है। मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल होता है ना आपके घर में। और ये बाकी जो है ये सारे के सारे ग्रेन्स हैं बेटा, अनाज है, ग्रेन है ये, ठीक है। बट मस्टर्ड जो है वो स्पाइसेस की कैटेगरी में आता है, ग्रेन की कैटेगरी में नहीं आता। उसके बाद है चीता, लायन, बियर और टाइगर। अब इसमें से जो बियर है वो ओड वन आउट है बिकॉज ऑफ चीता, लायन और टाइगर। ये है बेटा कार्निवोरस। कार्निवोरस समझते हो? जो सिर्फ मांस खाते हैं, ठीक है। और जो बियर है वो है बेटा ओमनिवोरस। ओमनिवोरस मतलब ये मांस भी खाता है और घास मतलब पत्ते भी, हाँ, शहद भी खाता है, पत्तों को भी खाता है
तो इसीलिए ये क्या है, अलग है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, टोमेटो, कुकुम्बर, ब्रिंजल एंड कैरेट। अब इसमें से देखिए कि कैरेट अलग क्यों है, क्योंकि मैं बताती हूँ आपसे, तो मैं पूछूंगी क्योंकि ये, तो बेटा अभी आप लोगों ने खुद ही बताया, जैसे टोमेटो, कुकुम्बर और ब्रिंजल जो है बेटा ये ज़मीन के बाहर लगते हैं छोटे छोटे पौधों पर, ठीक है। बट जो कैरेट जो होती है वो ज़मीन के अंदर लगती है, ये एक रूट्स वेजिटेबल है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, रन, वॉक, थिंक एंड जंप। अब इनमें से थिंक अलग कैसे है बेटा, जो रन है, वॉक है, जंप है, ये फिजिकली हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, लाइक ये फिजिकली एक्सरसाइज है। बट जो थिंक है वो एक मेंटली वर्क है, वो आप उसको आप मेजर नहीं कर पाते, उसको आप देख नहीं पाते, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आ जाती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9, कार, स्कूटर, ट्रेन एंड साइकिल। अब देखिए इसमें से ट्रेन अलग क्यों है बेटा, क्योंकि ये जो कार, स्कूटर और साइकिल है ये ज़मीन पर चल सकते हैं, ठीक है। बट ट्रेन के लिए एक अलग से ट्रैक बिछाना पड़ता है, ठीक है, तो इसीलिए ट्रेन अलग है। और ये जो कार, स्कूटर और साइकिल ये पर्सनल, देखो एक रीज़न ये भी बन सकता है कि ये पर्सनल यूज़ के लिए भी हो सकती है, बट ट्रेन किसी के लिए पर्सनल नहीं होती। आज तक सुना है कि मेरे पास ट्रेन है, नहीं, ये सिर्फ गवर्नमेंट ही चलाती है। बट कार, स्कूटर और साइकिल जो होते हैं ये पर्सनली सबके पास होते हैं। उसके बाद है कैट, शीट, क्विल्ट एंड पिलो। अब देखिए कैट क्या है, बिल्ली, शीट मतलब एक तरीके की शीट, आप चादर कह सकते हैं, क्विल्ट मतलब कंबल या रजाई, पिलो मतलब पिलो समझते हो, तकिया। अब ये हो गए आपके बेड के एसेसरीज होगी, बेड के आइटम होगी, बट जो कैट है वो एक एनिमल है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, राइट, रीड, नॉलेज एंड लर्न। अब क्या है, नॉलेज इसमें से अलग कैसे बेटा, राइट, रीड और लर्न करने से ही हमें नॉलेज मिलती है। देखो राइट करेंगे, रीड करेंगे और लर्न करेंगे, ये तीनों तरीकों के जब हम यूज़ करेंगे जब हमें एक चीज़ मिलेगी, नॉलेज, ठीक है। उसके बाद है स्क्रू, हैमर, नीडल एंड पिन। इनमें से हैमर अलग कैसे बेटा, जो स्क्रू, नीडल और पिन है इनके जो इन पॉइंट होते हैं वो थोड़े से शार्प होते हैं, तीखे होते हैं, ठीक है। बट जो हैमर होता है तो हैमर का जो आगे वाला जो हिस्सा होता है जो मोटा होता है, और हैमर का काम भी ठोकना होता है, बट इनका काम ना तो ठोकना होता है और ना ही ये मोटे होते हैं। तो ये बाकी तीनों क्या होते हैं, ये थोड़े से शार्प होते हैं आगे से, इनके पिन, इनके टॉप से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, अप, डाउन, बिलो एंड स्मॉल। अब इसमें से स्मॉल कैसे अलग है बेटा, जो अप, डाउन और बिलो है, दीज आर साइड, ये इंडिकेट करते हैं किसी साइड को, भाई ऊपर जाना है, नीचे जाना है, या फिर बिलो का मतलब भी नीचे होता है, ठीक है। बट जो स्मॉल होता है ये एक चीज़ के शेप को बताता है कि ये चीज़ छोटी है, वो साइड्स को बताते हैं, ये किसी के शेप को बताते हैं, ठीक है, साइज को बताते हैं, ठीक है, इसीलिए स्मॉल अलग है। उसके बाद है इंक, पेपर, पेन एंड शार्पनर। अब क्या है, इंक, पेपर और पेन, इनका यूज़ हम जब हम काम करते हुए कर लेते हैं, बट जो शार्पनर है उसको पेंसिल को शार्प करने के बाद उसका यूज़ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इंक, पेन और पेपर, इन तीनों का यूज़ एक साथ होता है, समझ पा रहे हो। जैसे अब मैंने पेपर पर लिखा तो उसमें पेन में इंक भी थी और पेन भी था, बट शार्पनर ज़रूरी नहीं है उस वक्त हमारे पास होना, लिखने के लिए शार्पनर ज़रूरी नहीं होता। लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या ज़रूरी है, इंक होनी ज़रूरी है, पेपर और पेन। शार्पनर लिखने में हेल्प कर सकता है मगर ज़रूरी नहीं होता। बेटा जो बच्चे मैसेजिंग कर रहे हैं ना, मैं सबकी मैसेजिंग पढ़ पा रही हूँ, आप ये मत सोचना कि मैडम मैसेजिंग देख नहीं पा रही है, आपको क्लास के बाद देखते।
हाउस फ्लाई, स्पाइडर, मॉस्किटो, बटरफ्लाई। अब इसमें से देखो, जो हाउस फ्लाई, मॉस्किटो और बटरफ्लाई है और स्पाइडर है, ये चारों के चारों इंसेक्ट तो है ही, बट क्या है, ये बाकी तीन हाउस फ्लाई ये फ्लाई, हाँ ये फ्लाई कर पाते हैं, बट स्पाइडर जो है वो फ्लाई नहीं कर पाते। उसके बाद है टॉर्टॉइज, फ्रॉग, रैट, हाँ, और स्नेक। अब इसमें क्या है बेटा, टॉर्टॉइज, फ्रॉग और रैट, जिनके अपने पैर होते हैं, ये पैरों से चलते हैं, बट जो स्नेक है इसके पैर नहीं होते, ये क्राउल करता है, ये रेंग कर चलता है। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 17, बुलॉक, जिराफ, एस एंड कैमल। ये क्या है, बुलॉक, एस और कैमल। एक तो ये डोमेस्टिक एनिमल है सबसे पहले तो। दूसरा रीज़न ये भी कह सकते हैं कि दीज आर, ये आपका वेट लिफ्टिंग के लिए काम आते हैं, आपका जो गुड्स है, आपका जो सामान है उसको ढोने के लिए काम आते हैं। बट जो जिराफ है, एक तो ये वाइल्ड एनिमल है। क्वेश्चन नंबर 18, लायन, टाइगर, फॉक्स एंड डियर। हाँ, ये सारे के सारे कॉर्निवोरस हैं, ये सारे के सारे कॉर्निवोरस हैं और ये मांस खाते हैं। कॉर्निवोरस मतलब जो मांस खाते हैं, बट जो डियर है वो हार्बीवोरस है क्योंकि ये घास खाता है। उसके बाद देखिए मार्स, सैटर्न, मरकरी और मून। मार्स, सैटर्न और मरकरी दीज आर प्लैनेट्स, बट जो मून है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है, ये प्लैनेट नहीं है, ये अर्थ का सैटेलाइट है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, गार्लिक, चिल्ली, जिंजर एंड पोटैटो। अब देखिए, है तो ये सारे के सारे वेजिटेबल, ठीक है, गार्लिक, चिल्ली, जिंजर, पोटैटो सारे के सारे वेजिटेबल है, बट जब पोटैटो की या कोई और जब वेजिटेबल हम घर में बनाते हैं तो इनको एक हेल्पिंग इंग्रेडिएंट्स के उसमें डालते हैं, इनकी अलग से कोई वेजिटेबल या सब्जी घर में नहीं बनाई जाती। ठीक है, तो इसीलिए पोटैटो अलग है। ये था बेटा लेसन नंबर 6, वर्ड क्लासिफिकेशन। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। थैंक यू।